दोस्तों भारत अब अपना खुद का आयरन डोम बनाने जा रहा है और इसे नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। दोस्तों इसकी कई वजह हैं क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में उसकी रीच हमारे जो मेन जो जगहें हैं जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, वहां तक इनकी मिसाइल इनके जहाज पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोस्तों भारत को इस समस्या से बचाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। इस मिशन सुदर्शन चक्र के तहत दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा पर भी काम किया जा रहा है और प्रोजेक्ट कुशा में 3 तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जा रही है, जिसमें कि M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, M2 की रेंज है 250 किलोमीटर और M3 की रेंज है 350 किलोमीटर से ज़्यादा। और इवन दोस्तों ये भारत का खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि रशिया के S-400 से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। इसलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश की स्ट्रैटेजिक और महत्वपूर्ण नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना होगा और डीआरडीओ की देख-देख में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। मतलब ये एक तरीके का मल्टी लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा और ये अलग-अलग ऊंचाइयों पर दुश्मनों के खतरों को नष्ट करेगा। इवन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये सिस्टम दुश्मनों के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स और यहाँ तक कि 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। इवन दोस्तों इस सिस्टम की खास बात ये भी केवल ये रोकेगा नहीं बल्कि पलटवार भी करेगा। इसीलिए इसमें एडवांस रडार नेटवर्क होगा, हाई पावर लेजर हथियार इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इसमें होंगे, रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना होगा। इसे शील्ड और तलवार दोनों कहा गया है, यानी कि बचाव भी करेगा और पलटवार भी करेगा। और हाल ही में दोस्तों भारत ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड वेपन सिस्टम यानी कि IAWS का पहला टेस्ट किया था, जिसमें कि QRSAM जिसकी रेंज 30 किलोमीटर थी, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस उसकी रेंज 6 किलोमीटर थी और लेजर DW की रेंज थी 3.5 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों भारत अपने फेज 1 BMD को पहले से डिप्लॉय कर चुका है, जो कि 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों को खत्म कर सकता है। इवन जो फेज 2 है उसमें 5000 किलोमीटर की रेंज में मिसाइलों को रोकने की क्षमता होगी। अब यहाँ पर दोस्तों चैलेंजेस भी हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है पूरे देश को कवर करना, क्योंकि भारत के पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफी इसमें आप ये लगा सकते हैं कि भारत खुद ही एक काफी बड़ा देश है। इसीलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जो इश्यूज आ रहे हैं कि पहले उनको अगर कवर करना है तो इसमें कई अरब रुपयों का खर्चा आ सकता है। इवन दूसरा चैलेंज यहाँ पर दोस्तों ये है कि सेंसर, मिसाइल बैटरी, कमांड पोस्ट, लेजर वेपन इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन भारत के पास दोस्तों अपना खुद का परलय, ब्रह्मोस और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें हैं। उन्हें भी भारत इस प्रोजेक्ट के तहत तो शामिल करेगा, लेकिन इनको भी एक्सटेंड करने जा रहा है, इनकी भी रेंज बढ़ाने पे काम कर रहा है। मतलब साफ है कि 2035 तक का जो टारगेट रखा गया है कि भारत अपना खुद का आयरन डोम या फिर आप ये कहिए कि गोल्डन डोम बनाने का रखा गया है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इसीलिए इन इंटरसेप्टर मिसाइलों का जो प्रोजेक्ट कुशा के तहत बन रही है, उनका टेस्ट एक के बाद एक किया जाएगा। तब जाकर के दोस्तों पूरी चीज की टेस्टिंग होगी और 2035 में अगर हमने ये काम करके दिखाया तो भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। कहीं से भी कोई भी ड्रोन, मिसाइल या कुछ भी उनको भारत रोक सकता है। और टाइम के साथ दोस्तों अगर 2035 का अगर टाइम है, तब तक और भी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ है वो मैच्योर हो जाएँगी। यानी कि वो मैच्योर हो चुकी होंगी, तो उसपे भी भारत को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये जो मिशन सुदर्शन चक्र है वो 2035 तक पूरा हो पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, वो भी ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।